उसी प्रकार से जो भगवान के अधीन अपने जीवन को जीता है, वो जब इस शरीर को छोड़ता है तो जैसे हाथी के गले से माला निकल जाती है, उस प्रकार से ये जीव इस शरीर को छोड़ देता है। सुखमय तरीके से शरीर को छोड़ता है। दुख नाम की चीज होती नहीं है। कर्म चाहे जैसा प्रारब्ध का आए इस जीव के आगे, चाहे ध्यान में बैठ के परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े, चाहे हारी बीमारी स्थिति में शरीर को छोड़े, चाहे कैसी भी स्थिति हो, जब ये जीव यहाँ से जाएगा, जिसने परमात्मा का शरण लिया हुआ है वो सुखपूर्वक जाएगा। लेकिन जिसने भी परमात्मा का स्मरण किए बगैर और इस जीवन को चलाया है, जीवन को जिया है उस रावण की तरह से, तो जानते हो उस समय पे कोई रक्षा करने वाला नहीं होता है। न तुम्हारा कोई परिवार का रक्षा कर सकता है, न तुम्हारा अपना कोई, तुमने धर्म का कार्य कर रखा होगा तो वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। और इस मानव का जो सच्चा धर्म है वो धर्म है अपने आप को जानो। तुम कहां से आए हो, आगे तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें किन कर्मों में रहकर के जीवन को जीना चाहिए। यह अगर जाना ही नहीं और पूरा जीवन सत्संग में आए नहीं, भगवान का स्मरण किया नहीं, सत्य मार्ग मिला तो खूब, लेकिन सुना भी समझा नहीं, उस पे चले नहीं, तो स्थिति बहुत खराब होती है। कि जब जीव यहाँ से जाता है तो आगे 84 लाख शरीर इसको मिलते हैं। ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये चूहे बिल्ली की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है। जो ईश्वर का स्मरण नहीं करके जीवन को जीता है। अब ये समझो कि ईश्वर को कैसे स्मरण किया जाए और ये कर्म भी हमारे से अच्छे होते रहे, हर किसी के लिए, परिवार के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण चराचर के लिए। तुम्हारे शरीर से सुख पूर्वक कर्म हो, सबको सुख मिले, उसकी युक्ति क्या है इसको समझो, अच्छे से समझो। हम आपको थोड़े में बताएंगे, समझना आपको है, एकाग्र चित्त होकर के इसको समझो। देखो वर्तमान की स्थिति को समझो। जैसे हम लोग इस समय पर बैठे हुए भगवान का श्रवण कर रहे हैं, तो हम कितनों को छोड़ के आए हैं, अपनी जिम्मेदारी को पीछे निभा के आए हैं, और ये कथा सुनने के लिए हम आए हैं, और कथा हम सुन रहे हैं। और कथा सुनने के बाद जब हम जाएंगे यहाँ से, तो गेट के बाहर ही समस्याएं खड़ी हैं, घर की हैं, परिवार की हैं, इधर की हैं, उधर की हैं, जो भी है सब खड़ी हैं। पहले आपको कथा श्रवण हो रही, ये भगवान की कृपा है जो कथा श्रवण करने को मिल रही है। और बाहर भी समस्याएं हैं, जब आप आए थे तब भी समस्याओं में थे। समस्या क्या थी? समस्या ये थी और ये होती है कि हम परमात्मा को भूल करके और फिर हम उसमें रचपच जाते हैं।
हमको चाहिए ये कि परमात्मा का स्मरण करते हुए कितनी ही बड़ी समस्या आए और हम उसका हल करें। जैसे ही परमात्मा का स्मरण होगा, कितनी ही बड़ी समस्या हो, वो समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ से जाएं, तो जब भगवान की कथा को श्रवण किया है, हम इसका चिंतन करते हुए जाएं, हम इस पे विचार करते हुए जाएं। आज हमने कथा में क्या सुना है, तो संसार की कितनी बड़ी समस्या हो, वो आएगी नहीं हमारे तक और हल हो जाएगी वो निश्चित रूप से, अगर हम ये विचार करते हुए चले। और अगर कथा को सुना और फिर हमने इस पे विचार ही नहीं किया, जैसे हम कथा सुनने आए थे वैसे ही हम यहाँ से चले गए, तो हमने कुछ हासिल नहीं किया। और ये कथा भी फलीभूत नहीं होती है। कथा का मतलब है आपने कथा का श्रवण किया और फिर आप उसी का विचार करते हुए चिंतन करते जाओ। आज क्या विषय था कथा का? हमारा जन्म किस लिए हुआ, आज इसके विचार हो रहा है। हमारा जन्म हुआ है इसलिए कि मुख्य काम है परमात्मा का स्मरण करते रहना। देखो, स्मरण करने से क्या होता है? जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के गुण हमारे अंदर आएंगे। जब हम संतों का स्मरण करेंगे तो तपस्या करने का हमारा मन करेगा। उसी प्रकार से जब हम दुष्ट व्यक्ति का स्मरण करेंगे तो उसके अवगुण हमारे अंदर आएंगे। ये जो स्मरण जो शक्ति है, इसमें ही परमात्मा की शरण में रहना, बस यही एक काम करना है। सारे काम सही होते चले जाएंगे और उसके लिए कुछ करना नहीं है। हम जैसे हैं हम उसी में जो कथा सुनी है हम इसका श्रवण करें, बस इतना काम हमको करना है। जो श्रवण किया है उस पे अब इतबार आएगा, इतबार को कथा होगी। जो ये 2-3 दिन है, इस बीच में कभी भी हमारा मन संसार में जाए तो परमात्मा की कथा को श्रवण करो। जो श्रवण किया उसका मनन करो, मनन के बाद उसका चिंतन करो, निध्यासन करो। हम क्या करते हैं? हम भी यही काम करते हैं। हम कथा कह रहे हैं, आप कथा सुन रहे हो, ये दोनों काम ईश्वर के हैं। ये वाणी के द्वारा, हृदय के द्वारा ये जीव को भगवान की कथा को कह सके, इसमें शक्ति नहीं है। ये तो ये कहने वाले हैं और यही सुनाने वाले हैं और यही सुनने वाले हैं, तब ऐसी कथा हो रही है। हम भी यही करते हैं। आज हम सोएंगे तो भगवान का स्मरण करते हुए उस स्वरूप का करेंगे जिस पे आज विचार हुआ है। आज विचार का विषय हमारा जन्म किस लिए हुआ है और हम हैं किस परिस्थिति में, हम किन संस्कारों से जुड़े हुए हैं। जो भी हमारी ड्यूटी है, हम उस ड्यूटी में रहते हुए अपने परम पिता परमेश्वर की शरण में रहते हुए और जीवन को जिए, सोए, जागे, उठे, बैठे, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। देखो, भगवान की माया का स्मरण करोगे तो हृदय में सुख आएगा, जलन आएगी, कर्म बिगड़ेगा। और अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हमारे हृदय में सुख आएगा, शांति आएगी, सद्भावना आएगी, सद्विचार आएंगे। उनसे हमको तुरंत सुख मिलता है। तुरंत सुख मिलता है, बिल्कुल भी विलंब नहीं होता है। और इतना ही नहीं, भगवान के स्मरण से एक और बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमारे आगे आने वाला हमारे पाप कर्म का फल दुख रूप में जो आता है वो भी भगवान उसको हटा देते हैं।
भाव्यू मेट सकल त्रिपुरारी।